हेलो दोस्तों, मैं बंटी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्थान कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी, आप मेहनत कर रहे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो हम ऐसे टेस्ट जो यूपीपी से संबंधित हैं, जहां से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं, वो हम टेस्ट डाल रहे हैं। और अब देखिए, दो किताबों से हम रिवीजन कर रहे हैं, दो किताबों के साथ। ठीक है, आप देख रहे होंगे जो थंबनेल है, दो किताबों के साथ ताबड़तोड़ रिवीजन की बात चल रही है, जिससे कि आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन फंस जाएं। ठीक, तो अगर साथियों आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे लास्ट में तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, 104 से स्टार्ट है मेरे साथियों। चित्रा मुद्गल को किस कृति के लिए, उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो ये पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सोपारा। आवा भी चित्रा मुद्गल की कृति है, लेकिन इस पर ब्यास सम्मान मिला है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की पहली सबाक बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष रिलीज हुई थी? तो ये रिलीज हुई थी 1931 में। कब हुई थी? रिलीज 31 में। अगला क्वेश्चन है, भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है, भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है, ये कहाँ पर स्थित है मेरे साथियों? ये वाराणसी में स्थित है, वाराणसी में अवस्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो लखीमपुर खीरी का जो क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक है। सबसे जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा जिला हापुड़। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो किसकी उगाई जाती है मेरे साथियों? तो किस क्षेत्र में? बुंदेलखंड क्षेत्र में सोयाबीन की फसल। ठीक, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, कार्तिक लोक नृत्य है, तो कार्तिक जो लोक नृत्य है वो किसका है? बुंदेलखंड का है। किसका? बुंदेलखंड का। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासनकाल में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता था? तो ये किसको जाना जाता था? जीपीओ लखनऊ, जीपीओ लखनऊ को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है, तो दिया सलाई का के लिए बरेली प्रसिद्ध है। सुरमा झुमका नगरी भी कहते हैं, सुरमा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मुरादाबाद पीतल के बर्तन वगैरह, मिर्जापुर बिंदी वगैरह के लिए प्रसिद्ध है, सहारनपुर सिगरेट वगैरह के लिए प्रसिद्ध है। अगला, हाल ही में किस देश में विनाशकारी भूस्खलन के बाद भारत द्वारा उस देश को $1 मिलियन की सहायता प्रदान की गई? तो $1 मिलियन किसको सहायता प्रदान की गई है? पपुआ न्यू गिनी को सहायता प्रदान की गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, 17वें इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2024 का खिताब किस फ्रेंचाइजी टीम ने जीता है? तो किसने जीता है मेरे साथियों? ये जीता है कोलकाता नाइट राइडर्स। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में किसे वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया मेरे साथियों? ये जेन्नी एयरपेनबेक को सम्मानित किया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 115, क्या है? लोकसभा चुनाव 2024 में किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े? 2 लाख से अधिक जो वोट पड़े हैं मेरे साथियों, इंदौर में पड़े हैं। किसमें पड़े हैं? इंदौर में पड़े हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसने लॉन्च किया? तो ये किसने लॉन्च किया है? तो मेरे साथियों, इसको जो लॉन्च किया है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया है? तो रेमल को किस देश द्वारा? ओमान द्वारा। ठीक, ओमान के द्वारा इसको नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु मनुष्य द्वारा सबसे पहला उपयोग की गई थी? तो सबसे पहले तांबा को उपयोग किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फाइलेरिया रोग के लिए रोगवाहक के रूप में कार्य करता है? रोगवाहक के रूप में मेरे साथियों मच्छर काम करता है, मच्छर। ठीक, कौन सा? मच्छर।
तो इसका आंसर कौन सा होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन है, जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया तब भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वेलिंगटन था, विलिंगडन। ठीक। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? तो कब किया गया था? 1937 में। ठीक। अरे भाई 1935 का प्रावधान है तो 1935 के बाद ही हुआ होगा, वैसे सारी सन 1935 के बाद ही है। अगला क्वेश्चन है, पुरानी मुद्रा को समाप्त कर उसके स्थान पर नई मुद्रा जारी करने की कार्रवाई क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? विमुद्रीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे साथियों? विमुद्रीकरण। कहाँ गया क्वेश्चन? ये विमुद्रीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सार्वजनिक रूप से जाना जाता है तो किसको जाना जाता है? विश्व बैंक को जाना जाता है। किसको? विश्व बैंक को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पारंपरिक स्ट्रिंग पपेट को के रूप में जाना जाता है तो किसके रूप में? कठपुतली के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना एक निर्यात प्रोत्साहन योजना है जिसकी परिकल्पना निरंतर आधार पर भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए की गई है? तो इसका ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है भारतीय निर्यात संगठन योजना, चमड़ा निर्यात योजना, परियोजना निर्यात प्रोत्साहन, बाजार पहुंच पहल। तो ये किसको? बाजार पहुंच पहल। आंसर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के जनसंख्या इतिहास में किस अवधि को स्थिर अवस्था कहा जाता है? तो स्थिर अवस्था 1901 से 1921 को कहा जाता है और इसी को महाविभाजन वर्ष भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, और ध्यान रखनी की बात यह है 1951 से 81 के जो टाइम है इसको जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने वर्ष 2030 तक ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस के उपयोग को समाप्त करने की योजना बनाई है। उस गैस का नाम क्या है? तो उस गैस का नाम है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC-23। याद रख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस के उपयोग को समाप्त करने के लिए, क्योंकि CFC इसको हानि पहुंचाती है, उसको समाप्त करने की योजना बनाई है, तो वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 127 का जो कौन सा होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि भारत को किन किन नदियों के जल का उपयोग करने की अनुमति देता है? तो इसका आंसर होगा रावी, ब्यास और सतलज। रावी, ब्यास और सतलज, इनके जल के उपयोग की, और 20% जल की। कितने परसेंट? 20%। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जो जाना जाता है मेरे साथियों, ये बेंगलुरु को जाना जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश की राजधानी को, मतलब उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में नोएडा को जाना जाता है, औद्योगिक को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक गर्म धारा है? निम्न में से कौन एक गर्म धारा है? तो मेरे साथियों, ब्राजील की जो जलधारा है ये ब्राजील की गर्म जलधारा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश को साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है साम्राज्यों का कब्रिस्तान? अफगानिस्तान को कहा जाता है। अगला, श्रीमा शास्त्री समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो कब हस्ताक्षर किए गए थे? ये मेरे साथियों 1964 में किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, विनय पत्रिका के लेखक का नाम क्या है? तो विनय पत्रिका के लेखक है तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों, वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो सरकारी संगठन है वो आपका भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। क्या कह रहा है? क्वेश्चन है, 1901 में बंगाल में शांति निकेतन नामक
स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो मेरे साथियों किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों, तहसीलदार के पास कौन सी शक्ति होती है? तो पहला है संबंधित गांव की अंडगल या पहानी प्रविष्टियों को सत्यापित करना और जांच करना। हाँ, ये तहसीलदार के पास होती है। स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि क्या फसलें अंडगल या पहानी के अनुसार उगाई गई हैं। बिल्कुल सही बात है, ये भी इसके पास होती है। अनधिकृत अतिक्रमण, गैर सरकारी जल के अनियमित उपयोग के सभी मामलों का निरीक्षण करना, यह भी तहसीलदार के पास होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जमीन पर कब्जा करने के सरकार के इरादे के बारे में सुविधाजनक स्थानों पर सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करेगा। कौन करेगा? जिला कलेक्टर करेगा। अगला क्वेश्चन है, यह अच्छे क्वेश्चन है साथियों। एक सुविधा जहां से किसी भी व्यक्ति द्वारा व्यापार के सामान्य क्रम में जनता के सदस्यों को इंटरनेट की पहुंच की पेशकश की जाती है, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत के रूप में परिभाषित किया गया है, तो वह क्या है? तो वह मेरे साथियों एक साइबर कैफे है, एक साइबर कैफे। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर के प्रसंग में खालिस्तान एक त्रुटि है जो अवांछित नतीजे पैदा करती है। ये सारी त्रुटियां सामान्यतः व्यक्तियों द्वारा की गई गलतियां हैं और प्राय प्रोग्राम के स्रोत कोड में रहती हैं। तो ये क्या है मेरे साथियों? तो बग है, आपको पता होगा शायद। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? तो अपना अधिकार भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? तो किस बार जोड़ा गया था? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतर क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंतर क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? तो पहली में आवश्यकता है, ठीक। और ये 100वां संविधान संशोधन हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। देखिए, एक किताब आपकी कंप्लीट हो गई है, दूसरी किताब के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी किताब का क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है, द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो द्रवों का घनत्व मापना है तो किसका उपयोग किया जाता है मेरे साथियों? पिकोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? पिकोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये जितने भी उपकरण हैं मेरे साथियों, इनको आप याद कर लें तो अच्छा है। यहाँ बैठ जाना, यहाँ कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो ये किस शहर में स्थित है? ये मेरे साथियों लखनऊ में स्थित है। तो जितने विश्वविद्यालय हैं उनको तैयार करो, लिस्ट बनाओ अभी कि उनको तैयार करना है। जो आपको याद नहीं है लिस्ट बनाइए। जो मैं आपसे बार बार रोज यही एक ही बात कहता हूँ कि जो चीज़ आपको याद नहीं है कॉपी रख लीजिए, पेन रख लीजिए, लिस्ट बनाइए और वीडियो कंप्लीट होने के बाद उसको याद करने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय मेरे साथियों प्रयागराज में स्थित है। कहाँ? प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो उत्तराखंड जो आया था 2000 में आया था, 2000 में। अगला क्वेश्चन है, बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है? टमाटर के साथ, दूध के साथ, पत्थर के साथ, डंडे के साथ। तो डंडे के साथ खेली जाती है मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है? जो कंपिल मेला है वो किस समुदाय से जुड़ा है? वो जैन समुदाय से जुड़ा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, खालिस्तान भारत में कथक नृत्य के शास्त्रज्ञ हैं। तो जो कथक नृत्य के शास्त्रज्ञ हैं वो हैं आपके पंडित बिरजू महाराज। कौन है? पंडित बिरजू महाराज। शास्त्र जो नृत्य हैं और उनके शास्त्रज्ञ हैं उनको मेरे साथियों कंप्लीट कर लो। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैं बताने को बहुत बता दूंगा, मेरे पास बहुत कुछ बता दूंगा मैं आपको, लेकिन बात ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आपका मन भर जाएगा। चलिए
आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? तो शारीरिक परीक्षण बताइए है, शैक्षिक योग्यता है, आयु पात्रता भी है, लेकिन भाषा का परीक्षण नहीं है कि भाषा क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशामेघ घाट पर किए जाने वाले दशामेघ यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो ये किसने बलि दी थी मेरे साथियों? भगवान ब्रह्मा। क्या नाम आता है? भगवान ब्रह्मा आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बहादुरी का सबसे जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो परमवीर चक्र है। कौन सा है? परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसकी पुस्तक है? तो माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसकी पुस्तक है मेरे साथियों? ये पुस्तक है इस्माइल मर्चेंट। किसकी है? इस्माइल मर्चेंट की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, आपको याद होगा। अगला क्वेश्चन है, जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया? जेट इंजन का आविष्कार मेरे साथियों ये किया था सर फ्रैंक विट्टल ने। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक इंडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? तो कौन सी नहीं है मेरे साथियों? कोयरा नहीं है। कौन सी नहीं है? कोयरा नहीं है, कोयरा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं? वन किस राज्य में स्थित हैं? तो मेरे साथियों वन जो है आपके मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से मिजोरम में ज़्यादा हैं, और सबसे जो कम है वो आपके हरियाणा हरियाणा ही आता है। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? फिनलैंड। तो फिनलैंड की जो शासकीय मुद्रा है वो यूरो है। क्या है? यूरो। भाई मुद्रा याद कर लीजिए, मुद्रा आनी है, एक मुद्रा एक राजधानी आनी है। अगला है, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेड क्लिफ करती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की करती है। डूरंड रेखा क्या बोलते हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की करती है डूरंड रेखा। ठीक, तो आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो प्योंगयांग किस देश की राजधानी है आपको पता है? ठीक है, जो हमसे पढ़ते हैं उनको तो याद ही है। उत्तर कोरिया की राजधानी है। मालदीव की राजधानी माले है। मंगोलिया की उलान बटोर है। मलेशिया की कुआलालंपुर है। ओके, आइए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है मेरे साथियों? देखिए, न्यूयॉर्क भी है, मिनेसोटा भी है, लुइसियाना भी है और अटलांटा भी है। सॉरी, अटलांटा नहीं है, ये तीनों हैं, ABC तीनों हैं, लेकिन डी नहीं है, अटलांटा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, महाल बोलते हैं मेरे साथियों, महाल। ठीक है, महाल। अगला क्वेश्चन है, बताने को तो बहुत कुछ है लेकिन हम अपने आप को रोकते हैं। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। तो कौन थे मेरे साथियों? शिवाजी के तीसरे बेटे का नाम, जो तीसरे छत्रपति थे, तो छोटे बेटे का नाम जो था वो राजा राम था, और बड़े बेटे का नाम आपको कमेंट में करना है। ठीक है, बड़े बेटे का नाम आप बताइए। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। कौन सा लोक नृत्य उड़ीसा से शुरू हुआ है? तो उड़ीसा से शुरू हुआ है मेरे साथियों घुमरा। कौन सा? घुमरा लोक नृत्य उड़ीसा से शुरू हुआ है। ठीक है, लोक नृत्य याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है लोक नृत्य मेरे साथियों।
अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2018 के केंद्रीय बजट में भारत में राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह कितना कर दिया गया है? तो प्रति माह 5 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, 5 लाख रुपए कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में इंडोनेशिया और किसके बाद तीसरे स्थान पर है? भारत। तो भारत तीसरे स्थान पर है, किसके बाद है? तो फिलीपींस दूसरे नंबर पर फिलीपींस है, तीसरे स्थान पर भारत है। अगला क्वेश्चन है 24 जनवरी 2050 को भारतीय संविधान के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, उसमें कितनी महिलाएं थी? तो कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी मेरे साथियों? 15 महिलाएं थी। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो किसने की थी मेरे साथियों? रामप्रसाद बिस्मिल के साथ अशफाक उल्ला खां थे। कौन थे? अशफाक उल्ला खां। ठीक। अगला क्वेश्चन है बगरू। बगरू में हाथ के छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। तो ये बगरू कहाँ पड़ता है? तो ये बगरू पड़ता है मेरे साथियों राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात प्रतिशत है। तो इसका कौन सा है? तो नगद आरक्षित अनुपात मेरे साथियों वो 4 है। कितना है? 4 नंबर। ठीक। अगले क्वेश्चन पर बात करें। क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में क्या कह रहा है? हवा महल 1799 में महाराजा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा बनवाया गया था। ये सवाई जयसिंह द्वारा। ठीक, सवाई जयसिंह द्वारा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश के प्रधानमंत्री थे? एंटोनियो जो गुटेरस थे वो किस देश के थे? ये मेरे साथियों पुर्तगाल के थे। कहाँ के? पुर्तगाल के। इनकी राजधानी याद करिए, आपको याद है तो मुद्रा भी याद करिए। अभी रोक के वीडियो याद करने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन है उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किसके बीच खेला गया? एक T20 मैच था। तो किसके बीच था? वेस्ट इंडीज के बीच। किसके बीच? वेस्ट इंडीज के बीच। अगला है, ये छोड़ दीजिए, करंट का क्वेश्चन है मेरे साथियों, इसको भी आप छोड़ दें, ये करंट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो जो कौन सा अंग है इंसुलिन पैदा करने वाला मेरे साथियों? इंसुलिन जो पैदा करता है वो आपका अग्नाशय से पैदा करता है। ठीक है, इसका एक पार्ट होता है जो 3 प्रकार के हार्मोन पैदा करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो पारा धातु है। पारा मेरे साथियों पारा धातु है। तो ब्रोमीन अधातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो सबसे छोटी जो परमाणु त्रिज्या होती है वो क्लोरीन की होती है। अगला क्वेश्चन है CH3COO CH2 CH3 का सूत्र है। किसका सूत्र है ये? तो मेरे साथियों ये किसका सूत्र है? ये एथिल एथेनोइड का है, एथिल एथेनोइड। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, ये उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। चलिए